जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आपकी किस्मत आपकी पैदाइश से नहीं बल्कि आपके अंदर जागी शक्तियों से तय होती है। ये दुनिया है अवेकनर्स की। आज हम सू यांग की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा नौजवान जिसकी किस्मत पलक झपकते ही बुलंदियों से जमीन पर आ गिरी। पर कहानी तो अभी शुरू हुई थी। तो क्या हो जब दुनिया की सबसे फालतू, सबसे बेकार समझी जाने वाली पावर ही उस दुनिया की आखिरी उम्मीद बन जाए? यही सवाल सू यांग की पूरी कहानी का दिल है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक ठुकराई हुई शक्ति पूरी इंसानियत का भविष्य तय करती है। तो कहानी शुरू होती है सू यांग से, जो अपने स्कूल का सबसे होनहार, सबसे चमकता सितारा था। हर किसी को लगता था कि वो आगे चलकर सबसे महान योद्धा बनेगा, लेकिन फिर एक ही झटके में उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। देखिए, हर किसी को उम्मीद थी कि सू यांग को एस रैंक की कोई जबरदस्त शक्ति मिलेगी, पर उसे मिली ड्रैगन टेमर क्लास। ये किसी मजाक से कम नहीं था, क्योंकि ड्रैगन्स तो सदियों पहले ही खत्म हो चुके थे। रातों रात वो हीरो से जीरो बन गया। और उसकी इस नई हकीकत का सबसे दर्दनाक पल तब आया जब उसकी अपनी गर्लफ्रेंड लिली ने उसे सबके सामने जलील करके छोड़ दिया। ये सिर्फ एक पावर का छिन्ना नहीं था, ये एक ऐसा धोखा था जिसने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। लेकिन कहते हैं ना कि रात चाहे जितनी भी काली हो, सुबह जरूर होती है। जब सू यांग पूरी तरह से हार मान चुका था, ठीक उसी वक्त उसकी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उसे मिला एक रहस्यमयी सिस्टम, द ड्रैगन गॉड सिस्टम। ये सिस्टम उसे उन ड्रैगन से जोड़ता था जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी, असली दिव्य ड्रैगन्स। ये एक ऐसी खोज थी जो दुनिया के सारे नियम हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। दुनिया जिन्हें ड्रैगन समझती थी, वो तो सिर्फ मामूली जानवर थे, लेकिन सू यांग जिन ड्रैगन्स को बुला सकता था, वो कोई साधारण जीव नहीं बल्कि चीनी माइथोलॉजी के ताकतवर देवता थे। और इसका सबूत वो तो कमाल का था। जैसे ही उसने अपने पहले ड्रैगन याजी को बुलाया, पौराणिक डाउबेल ठीक 9 बार बजी और फिर टुकड़े टुकड़े हो गई। ये एक ऐसा इशारा था जो चीख चीख कर कह रहा था कि सू यांग की ताकत एस रैंक से भी बहुत बहुत ज्यादा है। इस नई शक्ति के साथ सू यांग का गिरना रुक गया और चढ़ाई शुरू हो गई। अपनी टीचर मिस यांग के सपोर्ट से उसने उन सबको जवाब देना शुरू किया जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। उसने ना सिर्फ देश की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बल्कि नेशनल टूर्नामेंट में भी अपना दबदबा कायम कर दिया। एक एक करके उसने अपने घमंडी दुश्मनों को धूल चटाई और 9 ड्रैगन बेटों की शक्तियों को अनलॉक करना शुरू कर दिया। तो अब उसका मकसद बिल्कुल साफ था, इन 9 पौराणिक ड्रैगन बेटों की शक्तियों को एक साथ लाना। हर एक ड्रैगन उसे एक नई और हैरान कर देने वाली शक्ति देता था, जो उसे आने वाले बड़े खतरों के लिए तैयार कर रही थी। पर सू यांग की अपनी छोटी मोटी लड़ाइयां जल्द ही एक बहुत बड़े ग्लोबल संकट के सामने फीकी पड़ने वाली थीं। एक ऐसा खतरा मंडरा रहा था जो पूरी दुनिया को निगल सकता था। ये थे बाहरी देवता, दूसरे डायमेंशन से आए ऐसे खौफनाक जीव जिनका एक ही मकसद था, जिंदगी को खत्म करना। सदियों से एक प्लैनेटरी शील्ड ने दुनिया को इनसे बचाए रखा था, लेकिन अब वो शील्ड कमजोर पड़ रही थी। तभी सू यांग को एक भयानक सच पता चला। इंसानियत के पास सिर्फ 3 साल थे। ठीक 3 साल बाद वो शील्ड टूट जाएगी और बाहरी देवता इस दुनिया पर हमला कर देंगे। वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। तो अब सू यांग को 2 मोर्चों पर लड़ना था। एक तरफ बाहरी देवताओं का जानलेवा खतरा था, तो दूसरी तरफ जनरल ली जैसे देश के गद्दार थे जो उसे अंदर से ही खत्म करना चाहते थे। और अब हम आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सू यांग को दुनिया के रक्षक के तौर पर अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। ये एक ऐसे बलिदान की कहानी है जिसे शायद हमेशा याद रखा जाएगा। भारी देवता को हराने का सिर्फ एक ही तरीका था, टॉर्च ड्रैगन की सांस को हासिल करना। सू यांग ने मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान पास किए, स्पेस टाइम को कंट्रोल करने की शक्ति हासिल की और आखिर में दुनिया को बचाने के लिए अपनी ही आत्मा का बलिदान दे दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसे फिर से जिंदा किया गया और पूरी दुनिया ने उसे अपने सबसे बड़े नायक के रूप में अपना लिया। जब उसे शक्ति के बदले अपने करीबी लोगों की बलि देने के लिए कहा गया, तो सू यांग ने साफ मना कर दिया।
उसने ये साबित किया कि असली ताकत दूसरों को कुर्बान करने में नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत करने में है। उसके इस बलिदान के बाद दुनिया में शांति का एक नया दौर शुरू हुआ। वो लड़का जिसे कभी सबसे बेकार और फालतू समझा जाता था, आज पूरी दुनिया का रक्षक बन चुका था। पर यह कहानी एक सवाल जरूर खड़ा करती है। जब कोई हीरो दुनिया को बचा लेता है तो उसके बाद क्या होता है? शायद जीती हुई शांति को बनाए रखना, जंग जीतने